मैं किसान मोर्चा दिल्ली स्टेट में महामंत्री हूं और निगम पार्षद हूं। तो आज जैसे मुख्यमंत्री ने सबसे बातचीत करी कि उनकी क्या अपेक्षाएं सुझाव है आने वाले बजट को लेके, तो आप उस बारे में हमें क्या बताएंगे? आज एक इतना अच्छा प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ कि आज दिल्ली देहात के सभी गांववासी आज आए और उन्होंने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से उनकी बात सुनी। हमें विश्वास है कि जो बजट आएगा उसमें किसानों की समस्याओं को लेकर जरूर उस पर कार्रवाई होगी। जैसे मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले कैसे पिछले 10-15 साल कुछ काम नहीं किया गया किसानों के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? 27 साल में दिल्ली के किसानों के जो एक ठगा गया है, आज ऐसा लगता है कि सरकार बदलने से उस पर एक अच्छा प्रयास भाजपा सरकार का होगा और आने वाले समय में किसानों की जो समस्या है वो दूर होगी। मुख्य समस्या है लैंड पॉलिसी की है। लैंड पॉलिसी को 2018 से तो उस पर साइन नहीं हुए। यदि लैंड पॉलिसी लागू हो जाए तो दिल्ली में हर किसान को उसका बच्चों की पढ़ाई के लिए उसके पास एक अच्छा धन आ जाए, वहां पर एक व्यवस्थित जीवन उनका जीवन चलने लगे और साथ साथ हमें भी जो सस्ते प्लॉट आज हमें यूपी में लेने पड़ रहे हैं वो दिल्ली में मिल जाएंगे, जिसका आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो सबसे पहले दिल्ली की लैंड पॉलिसी को लागू करने का किया है, उसके लिए निश्चय ही वो एक बहुत बड़ा कदम है। उदय कौशिक, मैं यहां से मुखमेलपुर से। मैं मुखमेलपुर से हूं और दिल्ली के लिए जो समस्याएं हैं उनका पिछले हम लगभग 25 साल से लगे हुए हैं कि ये समस्याएं किसानों की दूर हों, तो इसमें कुछ भी कार्य नहीं हो पाया। तो उसके लिए अब इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग करके आश्वासन दिया है कि ये सारा कुछ हम जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेकर दूर करेंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पिछले 25 साल से और उससे भी पहले भी अनऑथराइज कॉलोनी बनती जा रही है, जो कि दिल्ली की पूरी डेवलपमेंट को रोका हुआ है और कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो पाता। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी से न केवल दिल्ली का एक सुंदर बनेगी, दूसरा जो रेवेन्यू भी एक दिल्ली में जो क्रिएट होगा, जो कि पहली सरकार ने सिर्फ ये था कि शराब पॉलिसी से ही मिल सकता उन्होंने सोचा था, ये रेवेन्यू से इतना जनरेशन होएगा, बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जितनी भी सारी सरकारी पॉलिसीज हैं वो केवल इसी से चल सकती हैं। और दूसरा, इसमें हमारे को स्कूल, हॉस्पिटल और जो इतने 50 साल से जिसकी कमी एक दिल्ली में खल रही है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कॉलेजेस बन पा रहे हैं, वो इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में बहुत सारे खुल जाएंगे और दिल्ली के एक जो राजधानी सही तरीके से होनी चाहिए वो कार्य सारे हो सकेंगे पूर्ण। थैंक यू। मैं रामवीर टोकस माधोपुरम से हूं। मैं गांव की जो आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो किसान की समस्याएं सुनी, बहुत खुशी हुई और जिस तरह से उन्होंने उसका हमने जो अपना मांग पत्र रखा उस पर जिस तरह से उनका रिएक्शन था कि मेरे को एक एक चीज मैंने नोट कर ली है और इन पे 100% हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो, चाहे उसमें 6 महीने हो सकता है टाइम लगे। तो उससे बड़ी खुशी हुई, सारे किसान बहुत खुश थे, गांव के जितने भी आदमी। अगर ये गांव की किसानों की समस्याएं अगर दूर हो जाए और देहात अगर संवर जाए तो दिल्ली बहुत अब ऊपर जाएगी। दिल्ली वाकई में लगेगा कि हाँ दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली एक सीमित स्थान पे नहीं है कि लुटियन जोन सी दिल्ली है। असली दिल्ली देहात में रहती है। अगर उस देहात का कल्याण हो जाए, देहात में अगर काम हो जाए जो हम चाहते हैं किसान, तो हमारे लिए इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि आज हमारी सरकार आई है 27 साल के बाद और हम पे सबके अंदर एक आशा है कि हम जरूर अभी हमारे काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेदपाल मान, मेरा गांव अलीपुर है। आज बड़ी अच्छी शुरुआत की है मुख्यमंत्री ने। दिल्ली देहात के सभी किसानों को, सभी देहातियों को हम बुलाया है, उनकी समस्याएं सुनी है, क्योंकि अभी बजट है उसमें प्रावधान रख दें जो भी समस्याएं है। तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है, जैसे लैंड पुलिंग है, रोडों का बुरा हाल है, दिल्ली में किसानों के लिए केंद्र की जो पॉलिसी है कोई लागू नहीं हो रही, बीमा योजना है, यहाँ पर मंडियों में MSP के से भाव नहीं मिलता, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो भी समस्या है वो रखी है बड़ी अच्छी ध्यान से सुनकर, और उस पर उन्होंने पूरा बोला है कि मैं जल्दी ही इनको हल करूंगी। मैं नरेला विधानसभा से हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम किसान मोर्चा के लिए रखा गया है, ये काफी ही सराहनीय है
27 साल से किसानों की समस्या को सुनने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री जो भी रहे पिछले टाइम से उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमारी महिला मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही ध्यान से हमारी किसानों की सारी समस्याओं को सुना और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द समय जो भी लगे, साल 6 महीने 2 महीने जिससे भी होता है, जल्द से जल्द सारे किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं जोगिंदर दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। आज बड़े खुशी की बात है, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रीय जनता को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना है, क्योंकि हमारे नरेला के किसानों के साथ साथ एक गंभीर समस्या जाम की है। क्योंकि जाम एक ऐसी हमारे लिए बाधा बन चुकी, क्योंकि आए दिन मरीजों की जान जाती है और कोई कहीं जाना चाहता है तो वो वहां पहुंच नहीं पाता। इस कारण नरेला के पहले मास्टर प्लान में भी एक बाईपास का प्रावधान था, जिसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूं कि हमारा जो बाईपास है उसको तुरंत चालू कराया जाए और उसको खोलने से हमारे नरेला क्षेत्र की लगभग 100% समस्या जाम की मुक्त हो सकता है। मैं प्रजापति रामधारी रानीखेड़ा गांव से आपके माध्यम से मुंडका अंडरपास, जो मुंडका से कराड़ा रोड है, इसमें कम से कम 2 दर्जन गांव बिलोंग करते हैं। लोगों की इतनी रोड की इतनी दयनीय हालत, गड्ढे, न 2 पहिया चालक, कभी अपने स्कूल के बच्चे, आप जैसे जवान बेटियां, स्कूल वाले बच्चे, वो जा ही नहीं सकते, गिर जाते हैं 2-2 घंटे लेट। तो मैं ये चाहूंगा, यहाँ भी दे दिया हमने, सरकार से भी आग्रह किया, और आप भी एक बार मुंडका अंडरपास इस रोड की हालत देख के थोड़ा सा इस देहात को, इस रोड के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मुख्यमंत्री ने किसानों से चर्चा करी, आने वाले बजट के ऊपर उनके सुझाव सुने, प्रॉब्लम सुनी, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? देखिए, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। एक बजट से पहले दिल्ली देहात के मजदूर किसानों को आज सचिवालय में बुलाया है और अधिकतर लोगों ने ये कहा है कि पहली बार हम यहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है वो मजदूर किसान की हितैषी बनी है, उन्हें राय मशवरा किया है। देखिए, हमारी मांगे जो थी, एक तो जो है ना दिल्ली में लैंड पूलिंग लागू हो, साथ के साथ हमारी एक मांग ये थी कि दिल्ली के जो किसानों को कमर्शियल रेट पे बिजली मिलती है, उनको जो ना सरल तरीके से जो ना बिजली के कनेक्शन मिले और बिजली पे सब्सिडी मिले। साथ के साथ एक हमारी मेन मांग थी एक म्यूटेशन जो ना बंद हो चुकी है, उनको तुरंत प्रभाव से म्यूटेशन चालू हो। साथ के साथ हमने ये भी एक बात रखी है, एक दिल्ली का मजदूर किसान कहने के तो हम जो है देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली का किसान एक कमजोर वर्ग से है, इतने संपन्न नहीं है। उनके बच्चों को EWX के तहत जो है ना स्कूलों में एडमिशन मिले कि किसान भी अपने बच्चों को पढ़ाई कर सके।